अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की। आर्मी चीफ का कहना है कुर्बानियां इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दी गई। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी का समर है। बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी का समर है, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। इंशाअल्लाह ताला हम इस रास्ते पर गामजन रहेंगे। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बड़ी अहम ये कॉन्फ्रेंस थी, बताइएगा क्या कुछ हुआ इसमें? जी बिल्कुल फवाद, इस कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और शुरका ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया की सूरत हाल पर यह कहना था कि आलमी बरादरी अब आगाह हो रही है और कॉन्फ्रेंस में पेशेवराना अमूर और सरहदी की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। कश्मीरियों की हक खुद इरादे की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखने के अज़म का इयादा किया गया और शुरका ने कहा कि तनाज़ा कश्मीर का सलामती कौंसली करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए और कॉन्फ्रेंस में अफगान अमन अमल पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया और इस पर इत्मीनान का इजहार किया गया और शुरका ये कहना था कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को तक़वियत देगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुल्क की दुश्मन नासिर की साजिशें नाकाम बनाने के अज़म का भी इयादा किया। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में अमन तरक्की को मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का यह अज़म था और ये भी कहा गया कि दहशतगर्दों को बैरूनी फंडिंग और तरबियत से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल की अक्कास है और मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी गई हैं। दुश्मन की हर चाल और साजिश को नाकाम बनाने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां जारी रखी जाएंगी। शुरका ने इसका का इजहार किया और ये भी कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जो फाटा के जम हुए इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है और मुकम्मल तौर पर अंदरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया है। ठीक है उस्मान खान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। बड़े ऐवान के लिए सबसे बड़ी मंडी। 2018 के सेनेट इलेक्शन में अवामी नुमाइंदगान बिकाऊ माल बन गए। वोटों की गिनती यकीनी बनाने के लिए नोटों की गिनती, करोड़ों रुपए लेने वालों की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। शक्लें साफ जाहिर है, तहरीक इंसाफ ने अपने बिकाऊ अरकान को पार्टी से निकाल दिया था। ये ऐवान है या मंडी, अवामी नुमाइंदे हैं या बिकाऊ माल? मंजर आम पर आने वाली इस वीडियो को गौर से देखें। मंजर है सेनेट इलेक्शन 2018 से पहले का कि जब करोड़ों की बोली लगी, अरकान को बुला बुला कर नोटों के ढेर लगा दिए गए। देखें इन बिकने वालों को जिनकी शक्लें साफ नजर आ रही हैं। जमीर का सौदा किसने किया, कैसे किया, क्या कीमत लगाई गई, सब कुछ दिख रहा है। वीडियो देखकर लगता है इन्हें कोई डर है न खौफ। मामलात को ठोक बजा कर किया जा रहा है। वोटों की गिनती यकीनी बनाने के लिए नोटों की गिनती तक कर रहे हैं। पीटीआई ने तो ऐसी घटिया हरकत पर अपने अरकान को पार्टी से निकाल दिया था। अवाम पूछते हैं, क्या इन बिकने वालों के खिलाफ उनकी जमातें कोई कार्रवाई करेंगी? 2018 के इलेक्शन में 10 करोड़ की ऑफर हुई थी। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने समा से गुफ्तगू में इंकशाफ कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी की जानिब से खातून भेजी गई जिसने पैसे ऑफर किए। आपको बताएं कि 2018 के इलेक्शन में 10 करोड़ की ऑफर हुई थी। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने समा से गुफ्तगू में इंकशाफ कर दिया। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। 10 करोड़ की ऑफर हुई थी, हमारे डिप्टी स्पीकर को भी हुई थी। एक खातून आई थी जो एनजीओ से उसका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी की तरफ से आई थी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं उन पैसों के आगे झुका नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद बार कहा है कि जो इलेक्शन होते हैं इसको शफाफ बनाने के लिए सब मिल बैठकर एक फैसला करते हैं। 2018 के सेनेट इलेक्शन में पैसे लेने वालों में मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर क़ानून भी शामिल थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुल्तान मोहम्मद सेनेट में अपनी वफादारी की कीमत लगा रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद उस वक्त जमहूरी वतन पार्टी में शामिल थे, बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। मज़ीद बताएंगे ब्यूरो चीफ तारिक आफाक। ये वीडियोस जो अभी सामने आई हैं और उसमें जो लोग नजर आते हैं उसमें मुझे एक ऐसा बंदा भी नजर आ रहा है कि जो उस वक्त कौमी वतन पार्टी का हिस्सा था गालिबन और आज जो है ना वो तहरीक इंसाफ में शामिल है और तहरीक इंसाफ में शामिल भी है और उसके अलावा जो ना उनको एक अहम वजारत जो है उसका कलमदान भी सौंपा गया है। तो जहाँ तक ये बात हो रही है कि जी उन्होंने ठीक है कि उन्होंने वो लोग जो खरीदो फरोख्त में मुलविस थे या जिन्होंने अपने ज़मीर बेचा था
और अपने अवामी के उमंगों के मुताबिक उन्होंने के बरक्स उन्होंने फैसला किया था और वोट भेज दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी, उनको पार्टी से निकाल लिया गया था। लेकिन फिर ऐसे एक बंदे को जो जिसने पैसे लिए थे और जिसके जो ना सबूत भी सामने आ गए हैं, तो फिर उस बंदे को अपनी पार्टी में लेना जो ना, ये भी मेरे ख्याल से इनके अपने दावों की। तो तारिक आफाक हमें आगाह कर रहे थे और आपको बताएं कि ये वाक़या पेश आया था 2018 के सेनेट इलेक्शन में, जब पैसे लेने वालों में मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर क़ानून भी शामिल थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुल्तान मोहम्मद सेनेट में अपनी वफ़ादारी की कीमत लगा रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद के बारे में आपको बता दें कि उस वक्त जमहूरी वतन पार्टी में ये शामिल थे। तो सेनेट के इंतख़ाबात 2018 बिकने वालों में वज़ीर क़ानून, जो मौजूदा वज़ीर क़ानून है खैबर पख्तूनख्वा, वो भी शामिल हैं। सुल्तान मोहम्मद इनका नाम है और उस वक्त जब 2018 में इन्होंने पैसे लिए थे तो उस वक्त इनका ताल्लुक़ जमहूरी वतन पार्टी का से था, उसके रुकन थे। ज़मीर की कीमत इन्होंने लगाई थी। ज़मीर की कीमत लगने के बाद सुल्तान मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। तो अब वीडियो सामने आई है, अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके ख़िलाफ़ अब क्या कार्रवाई अदा करती है। तो 2018 के सेनेट इलेक्शन में पैसे लेने वालों में मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर क़ानून भी शामिल थे। वीडियो में बाकायदा सुल्तान मोहम्मद को देखा जा सकता है, सेनेट में अपनी वफ़ादारी की कीमत लगा रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद के बारे में आपको याद दिला दें कि उस वक्त जब इन्होंने पैसे लिए थे तो उस वक्त कौमी वतन पार्टी में ये शामिल थे। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी। तो कौमी वतन पार्टी से इनका ताल्लुक़ था। 2018 में जब सेनेट के इंतख़ाबात हुए थे और जब इंतख़ाबात हुए थे तो बोलियाँ लगी थीं और मुतअद्दिद अरकान को ख़रीदा गया था, जिसके बाद मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की जानिब से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, आपको बताएं कि सेनेट के इलेक्शंस 2018 में इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियो का मामला है। वज़ीर आज़म का वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा सुल्तान मोहम्मद से इस्तीफ़ा लेने का फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला महमूद खान को अहकामात दे दिए हैं। शहबाज गिल साहब ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इस बात की तफसीली इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस पर मजीद बात करने के लिए शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी शहबाज गिल साहब, बताइएगा कि बाकायदा इस्तीफ़ा लेने का फैसला कर लिया गया है वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा सुल्तान मोहम्मद से वीडियो स्कैंडल आने के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये वीडियो स्कैंडल जो है, वीडियो तो आज आई, लेकिन आपको अगर याद हो तो 30 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस वक्त पार्टी से एक्सपेल किए थे। हालांकि अभी चंद महीने रहते थे उस टाइम हमारे टेन्योर में और हमारी हुकूमत गिर सकती थी, क्योंकि हमारे पास उस टाइम नंबर्स भी बहुत नहीं थे। तो हमने अपनी पार्टी से एक्सपेल किए थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी सूरत कभी भी उनकी भले जिंदगी जाती है जाए, वो करप्ट और करप्शन के साथ खड़े नहीं हो सकते और उसका फायदा उठाने वालों में से नहीं हो सकते। यही फर्क है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ। यही अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क पे एक ऐसा वजीर आजम है जो दूसरे नून की लीडरशिप और पीपल्स पार्टी और फजल रहमान की तरह ना करप्ट हैं, ना खरीदो फरोख्त करते हैं और ना ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं। अभी जब ये वीडियो सामने आई, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग और भी बच गए होंगे, हमने तो 20 निकाल दिए थे। ये जो इस टाइम लॉ मिनिस्टर साहब हैं, ये उस वक्त हमारी पार्टी के नहीं थे। ये बात जहन में रखी जाए कि ये उस वक्त हमारी पार्टी के नहीं थे, ये किसी और पार्टी के मेंबर थे। इन्होंने हमारी पार्टी 2018 के इलेक्शन से जरा पहले ज्वाइन की और उस वक्त इनके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि इन्होंने पैसे लिए या नहीं लिए, क्योंकि ये हमारी पार्टी में नहीं थे। अब जब वीडियो आई तो वीडियो में ये भी नजर आए तो प्राइम मिनिस्टर ने वही किया जिसके लिए इमरान खान हमेशा से मशहूर हैं, कि वो करप्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ नहीं खड़े होते। जो अवाम की अपने एक मकबूल लीडर से एक्सपेक्टेशन है, ये जिगरा ना किसी और में है, ना हौसला है कि वो अपने लोगों को करप्शन पे फारिग करें। पहले भी इमरान खान ही ये काम करते आए और आज भी इमरान खान ने ही ये फैसला किया और काम किया है। तो जैसे ही ये वीडियो मंजरे आम पर आई, प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर KPK को कि वो उनसे रिजाइन ले लें और इसको उनको से हटा दें और इसकी मुकम्मल इंक्वायरी की जाए और उसके बाद जो तमाम फैक्ट्स हैं वो आवाम के सामने रखे जाएं। मैं यहाँ पर एक बात और आपके साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस पहले भी आई हुई हैं। आपको बेकरी के ऊपर अमीर ज़ादों के दूसरों को जूते मारने की वीडियोस भी याद होंगी। आपको राना मशहूद की सरेआम रिश्वत लेते हुए शरीफों के लिए पैसा इकट्ठे करने की भी वीडियोस आपको याद होंगी। और लेकिन आपको कभी भी उन करप्ट टोले की तरफ से कभी भी किसी किस्म का कोई एक्शन याद नहीं होगा।
तब एक्शन लेंगे वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेंगे। और आज भी उन्होंने कौम का सर दोबारा फख्र से बुलंद किया है कि कौम का एक ऐसा बेटा वजीर आजम के तौर पर वजीर आजम के ऑफिस में बैठा है जो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के जो हमें उनके फरमूदात थे उनके मुताबिक रियासत को चला रहे हैं और वही एक्शन लेते हैं जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया और जिसकी हमें तलकीन की कि भले चोरी करने वाला हमारा कोई अपना हो या पराया हो, सजा उसको बराबर की मिलनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात हमारी बहुत ही मोहतरम हमारी प्यारी हजरत फातिमा ज़ोहरा के बारे में कहा था कि अगर मेरी बेटी भी कोई जुर्म करेगी तो उनको बराबर की सजा दी जाएगी। हालांकि हम सबको पता है कि वो जन्नत में औरतों की सरदार हैं और उनसे ऐसी कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती थी इंशाल्लाह। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान इसलिए था अपनी उम्मत के लिए कि आने वाले टाइम में जब कोई गलती करे तो कोई किसी को माफी ना दे। और एक ऐसा फैसला उन्होंने एक ऐसा उस टाइम एक इरशाद फरमाया था ताकि लोगों को ये पता हो कि जब उनका कोई अपना गलती करे तो उस टाइम उन्होंने वही सलूक करना है, उसी तरह का जस्टिस करना है जैसा किसी पराये के साथ करना है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इस हवाले से मुकम्मल भी इंक्वायरी की जाएगी। अच्छा सर, ये जो सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग का इशू है, अब ओपन बैलेट की शदीद मुखालफत करने वाली दो बड़ी जमातों ने सदाती ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, हम बड़े खुश हैं कि ये अदालतों में आए और ये आकर देखिए, जब आप सच्चाई पे खड़े हों तो आप जितना ज्यादा कार्रवाई करेंगे सच्चाई की, अल्लाह मियाँ आपको अपनी खुशनुदी भी देंगे, अल्लाह मियाँ आपको सरफरू भी करेंगे। जब आप बुराई पे होंगे तो अल्लाह मियाँ आप पे अपनी लानत भी बरसाएंगे और आपको अल्लाह मियाँ ख्वार करेंगे अवाम के सामने, क्योंकि आप करप्शन पे झूठ के ऊपर साथ खड़े होंगे। तो ये लोग झूठ और करप्शन को बचाने के लिए आप अदालत में जाएं या असेंबली में जाएं, इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगा कि हर जगह पर रुसवाई और जिल्लत इनका मुकद्दर है, क्योंकि इन्होंने कौम को जो है अशरों तक कौम को इन्होंने बेवकूफ बनाया और कौम के सामने इन्होंने एक दूसरे से नुराकुश्ती की और अंदर से ये मिले हुए थे। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिर्फ अपने मुखालफों के बारे में ही एहतसाब नहीं चाहते, बल्कि जब जब उनकी किसी अपनी पार्टी के बंदे से भी कोई ऐसी गलती हुई है, स्पेशली फाइनेंशियल करप्शन, तो उन्होंने वही अहकामात जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैं कि कानून सबके साथ बराबर हो, उन्होंने कानून की बराबर इम्प्लीमेंटेशन एक सच्चे आशिक़े रसूल होने के तहत उन्होंने वो वफा अदा करके दिखाई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, समा से गुफ्तगू कर रहे थे। निकले हैं सौदागर फिर से दाम लगाने, मंडी में आए मवेशी फिर से माल बनाने। पूछो ना ये कैसी बात होगी यार, हर मेंबर की जैसे होगी चांद रात। पैसा चलेगा, बोली लगेगी, भाव बढ़ेगा, सीट बिकेगी। पैसा चलेगा, बोली लगेगी, भाव बढ़ेगा, सीट बिकेगी। ला 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 ला। भाव लगे ऐसा के दिल न संभल पाए, माल देखे तो सारे फिसल जाए। रुकना चाहोगे तो न रुकेंगे हम, बेचकर अपना ज़मीर लेंगे दम। पैसा चलेगा, बोली लगेगी, सीट बिकेगी, सीट बिकेगी। ला 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 ला। और सेनेट इलेक्शन के लिए बोलियां लगना शुरू हो गई। वफाकी वजीर असद उमर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बदकिस्मती से जुर्म, सियासत और जमहूरियत जुड़ जाते हैं। शफाफ इलेक्शन होंगे तो असम्बलियों में बैठे सियासतदानों की दिहाड़ी बंद हो जाएगी। इंतखाब को शफाफ बनाने के लिए तमाम आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। रेट लगने शुरू हो गए, इस इलेक्शन की भी रेट लगने शुरू हो गए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जुर्म और सियासत और जमहूरियत जुड़ जाते हैं। कमाई का एक जरिया जो है वो सेनेट का इलेक्शन। सियासतदान जो बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर, उनकी दिहाड़ी बंद होने वाली है अगर सेनेट के इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से हो जाएंगे। बड़ा गिला था पीडीएम को सेनेट के इलेक्शन के लिहाज से भी किया कि वक्त आया बयानबाजी का नहीं, सूली मौक़िफ़ को हकीकत में बदलने का। तो अब वो कहते हैं कि जनाब ये पता नहीं बहुत बड़ी साजिश हो रही है।
जितनी सीट्स किसी भी पार्टी की बनती है, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत की हो, उनको पूरा हक है उतने लोग वो मुंतखब करें। आजकल दावे करें ना कि वो हुकूमत जो है वो घबराई हुई है। अभी फैक्टर्स के अंदर दिसंबर में क्या हुआ, ये इतनी जो चीखें निकल रही थी ये किधर से आ रही थी? शफाफ इलेक्शन के निज़ाम के लिए हमारे पास जितना आईनी इख्तियार है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। सेनेट इलेक्शंस करीब आते ही सियासी जुमलेबाजियों में भी तेजी आ गई है। माजी में सेनेट इलेक्शन से पहले आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को चैलेंज दिया था कि वो उन्हें सेनेट में अक्सरियत नहीं लेने देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत उन्होंने गिराई, मगर अब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने कभी ऐसा नहीं कहा। हकीकत क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत गिराना, गिरा कर बनाना, जियाली क़यादत का नुस्खा पुराना। पिछले सेनेट इलेक्शन में जरदारी ने क्या किया था, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। मैं आपको पिछले जलसे में कहा था वही बलूचिस्तान की हुकूमत किराए से सका तो पंजाब के भी खतरा। बाप कहता है मैं शिकारी हूँ, बेटा तरदीद किए जाता है। सदर जरदारी ने कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। आसिफ अली जरदारी हूँ मैं। बिलावल साहिब, जरदारी बड़े खिलाड़ी हैं, ये हम नहीं आपके इत्तेहादी कहते हैं। भुट्टो साहब शहीद हो गए, वो भरम भी खत्म हो गया। क्या जवाल पाया है इस पीपल्स पार्टी ने? भाई बिलावल, आपके वालिद ने तो ये भी कहा था। बिलावल फिलहाल हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिलावल को बचा लेने वाले जरदारी खुद भी बड़े बड़े तूफानों से बचना जानते हैं। आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है, जमानत कन्फर्म। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि सेनेट इलेक्शन में वोटों को बेचा जाता है, अरकान की वफादारियाँ करोड़ों रुपए में ख़रीदी जाती हैं। उन्होंने ज़मीर बेचने वाले अरकान को पार्टी से निकालने का ऐलान भी किया था। 2018 में उन्होंने क्या कहा था, आइए वो भी आपको याद दिला देते हैं। पार्टी ने फैसला किया कि सेनेट के इलेक्शंस में जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है, पैसे लिए हैं और पैसे लेके उन्होंने टिकट्स अपनी वोट दिया दूसरी पार्टी को, तकरीबन 30% हम लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं। आज शोकस दे रहे हैं और अगर उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड ना किया, हमें मुतमईन ना किया, हम इनको पार्टी से निकाल रहे हैं। अब रेट क्या लगी? 4 करोड़ रुपए की रेट लगी एक सेनेटर, एक एमपी का ज़मीर खरीदने की। सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, पॉलिटिशियंस नीलाम होते हैं। जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल, जो एक जुमला इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि ये जमहूरियत की नफी हुई है। इन लोगों ने अपने आप को बेचा, पैसा भी, रिश्वत दी भी गई और रिश्वत ली भी गई। जिन लोगों ने अपनी सेनेट में हमारे एमपीज़ ने वोट बेची थी, जिस वक्त हम मुतमईन हो गए अपने वकीलों से कि हम इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, हम इन सबको पार्टी से निकालेंगे। सेनेट इलेक्शन में वही हुआ जो हमेशा होता है, लोगों की ज़मीरों को खरीदने के लिए हमें जहाँ तक खबर है 4-4 करोड़ रुपया दिया गया। सेनेट इलेक्शन को लेकर हुकूमत और अपोजिशन में खींचातानी जारी है। ओपन बैलेट की शदीद मुखालफत करने वाली 2 बड़ी जमातों ने सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। फौज को सियासत में ना घसीटने और इल्ज़ाम के बजाय सबूत देने से मुतालिक DGISPR के बयान के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल उठा दिया। बोले, आज जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन हैं? ISPR ने बताया है कि फौज का कोई ताल्लुक मुल्क की सियासत से नहीं है, लेकिन आज जो मुल्क में हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन है? हुकूमत तोड़ने नहीं, निजाम बदलने निकले हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर और कराची एयरपोर्ट पर शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में सिर्फ आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। ये पहली तहरीक है पाकिस्तान की तारीख में जिसको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल नहीं है। इसी में जो कुछ हुआ, जो तहरीक थी, जो हुकूमतें थी, जो इलेक्शन थे, उन पर बहस करने के बजाय एक ट्रुथ कमीशन बना दें ताकि उनके हकाइक भी सामने आ जाए। एहसन इकबाल ने कहा, सदारती ऑर्डिनेंस का मकसद शफाफियत और सियासी इस्लाहात नहीं बल्कि फ्रेंड्स ऑफ इमरान को एनआरओ देना है। पाकिस्तान का आइन फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान की खातिर
तब्दील नहीं हो सकता। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मरियम औरंगजेब बोली, नून लीग ने किसी इदारे को सियासत में नहीं घसीटा। अगर किसी ने अदारे को घसीटा है तो इस वक्त मुसल्लत किया हुआ इमरान खान है। अगर कोई गद्दार है तो वो इमरान खान है। लीगी रहनुमाओं का कहना था, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। इस्तीफा देना है या तहरीक अदम एतमाद लानी है, पीडीएम के अगले सरबराही इजलास में पहले इसका फैसला होगा। स्टीयरिंग कमेटी के पास ये मामला जाएगा। 4 फरवरी के इजलास में 2 बड़ी जमातों के दरमियान टकराव की सूरत हाल पैदा होने पर मामलात स्टीयरिंग कमेटी के सुपुर्द करने का फैसला किया गया। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हो या इस्तीफे दिए जाएं, 2 बड़ी जमातों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। टकराव से बचने के लिए मौलाना फजलुर रहमान भी मुतहरिक हो गए, जिन्होंने दोनों ऑप्शंस सरबराही इजलास से कब स्टीयरिंग कमेटी के हवाले कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक 4 फरवरी को पीडीएम के सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी अदम एतमाद के हक में, जबकि नून लीग के नुमाइंदे इसके खिलाफ दलाइल देते रहे। आफ्ताब शेरपाव भी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के करीब, जबकि बाकी जमातें नून लीग के ऑप्शन के हक में थीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने कहा कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन हैं, इसलिए पहले अदम एतमाद समेत दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करें। इनके मुताबिक इस्तीफों के लिए इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन न करवा सके। पीडीएम क़यादत के फैसले के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी में पहले ये तय किया जाएगा कि क्या अदम एतमाद हो भी सकती है या नहीं। इस्तीफों पर भी मुशावरत के बाद सिफारिशात तैयार की जाएंगी और इन्हीं सिफारिशात पर सरबराही इजलास में हतमी फैसला होगा। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। शाहिद खाकान अब्बासी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं गैर मुल्की पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे नहीं हो सकते। हुकूमत गैर मुल्कियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का बिल लाई है, ऐसा किसी मुल्क में नहीं होता। सेनेट के अंदर कौमी असेंबली में बिल लेकर आई है कि गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए। ये दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता कि गैर मुल्की आए पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े, अगर जीत जाए तो हमारे शहरी बन जाए। गैर मुल्की आपके नुमाइंदे नहीं हो सकते। गैर मुल्कियों का कोई हमदर्दी पाकिस्तान के अवाम से नहीं है, कोई हमदर्दी आपसे नहीं है। ये एक सोच है जो आज पाकिस्तान पर हावी है, एक सोच है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी पर ही सवाल उठा दिया है। कहते हैं कि गैर मुल्की पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे नहीं हो सकते। हुकूमत गैर मुल्कियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का बिल लाई है, ऐसा किसी मुल्क में नहीं होता। तो नून लीग के रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी पर ही सवालात उठा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि गैर मुल्की पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे हरगिज़ नहीं हो सकते। हुकूमत गैर मुल्कियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का बिल लाई है, ऐसा तो किसी मुल्क में भी नहीं होता। बिल्कुल, ये अहम बयान सामने आया शाहिद खाकान अब्बासी का, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से उन्होंने कई सवाल उठा दिए हैं और वो कहते हैं कि गैर मुल्की पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे नहीं हो सकते हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो अवाम के नुमाइंदे नहीं हो सकते हैं और ऐसा बिल तो किसी मुल्क में नहीं आता। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैं इसकी तहे दिल से मजम्मत करता हूँ। जिस कदर मजम्मत की जा सके वो कम है। इन्होंने पहले भी इसी तरह की घटिया जुबान इस्तेमाल की थी समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए। आज इन्होंने फिर वैसी ही जुबान इस्तेमाल की है, ये समझे बगैर कि समंदर पार पाकिस्तानी इनसे भी ज्यादा मुहब्बे वतन है। अगर ये लोग मुहब्बे वतन होते तो मादरे वतन को इस तरीके से ये लोग नोच के ना खाते। इन्होंने तो करप्शन की, इन्होंने तो मुल्क को नोचा। इनकी अपनी एयरलाइनें बनी, इनकी अपनी स्टील की फैक्ट्रियां बनी, इनके अपने फ्लैट बने। और ओवरसीज समंदर पार पाकिस्तानी वो हैं जो मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहा के अपनी कमाई कमा के वापस लाते हैं पाकिस्तान के अंदर। उनके रेमिटेंसेस से पाकिस्तान को बड़ी तकवीयत मिलती है। वो हमारी एक रीढ़ की हड्डी की मानद है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी। ये जब मुंह खोलते हैं नून वाले, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की तौहीन करते हैं। आइंदा ओवरसीज पाकिस्तानियों को इनका मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए। ये जब मुल्क से बाहर जाएं तो इनको बिल्कुल मुंह ना लगाएं। वहां पर जाके ये जलसों में तकरीरें करते हैं। ये अपने उनको कहते हैं कि आप मुल्क का सरमाया हैं
और जब ये पाकिस्तान में आते हैं तो ये उनको गैर मुल्की कहते हैं, कभी उन्हें इजरायली एजेंट कहते हैं, कभी उन्हें किसी और का एजेंट कहते हैं, कभी उन्हें दूसरे मजहबों के पैरोकार होने के ताने देते हैं, कभी उन्हें उनकी मुहिब वतनी पे शक करते हैं। ये बहुत ही कम ज़र्फी की बात है। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हें इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए। इससे समंदर पार पाकिस्तानियों की दिलशिकनी होगी और इनके पास कोई हक नहीं कि ये उनकी हुब्बुल वतनी के उनको सर्टिफिकेट दे। खुद इनके लीडर के बच्चे जो हैं वो समंदर पार पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, इनका लीडर वहां बैठा हुआ है, सारा टब्बर बैठा हुआ है और वो खुद यहाँ पर आके वज़ीर आज़म बनते हैं। सारा इलाज ये लोग बाहर करवाते हैं, कारोबार इनके बाहर, पैसा इनका बाहर, और एक आम समंदर पार पाकिस्तानी को ये ताने ऐसे देते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ठीक कहा आपने शहबाज गिल साहब। समा से गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तब्दीली सरकार में अवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर क्यों? वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने वक्त पर गंदम रिलीज न करके किल्लत पैदा की। आज अवाम को 6 साल पुरानी गंदम फराहम की जा रही है जो सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। हुकूमत ने गंदम बर वक्त रिलीज न करके न सिर्फ पाकिस्तान में जो गंदम की सप्लाई है उसमें तातुल पैदा किया, बल्कि सिंध के अवाम को, बिलखुसूस कराची के अवाम को महंगा आटा खरीदने पे मजबूर किया। ये कहाँ की हुब्बुल वतनी है कि आपने 6 साल से स्टोर किए हुए हैं गंदम और आप नहीं दे रहे और अभी आप रिलीज कर रहे हैं। ये अवाम को आप वो समझते हैं कि ये कोई जानवर है कि ये खाएंगे, ये सेहत के लिए भी मुज़िर है। सिंध के अवाम है, कराची के अवाम है, उनको बिल्कुल इस पे एहतजाज भी करना चाहिए। तो सिंध में गंदम सड़ती रही, बहरान पैदा हुआ, महंगी भी हो गई, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी आटा बहरान पर तब्दीली सरकार को निशाना बनाते रहे। वो क्या कहते रहे, आइए आपको सुनवा देते हैं। आटा चीनी चोरों की इस हुकूमत में गरीब की चूल्हा बंद है। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। शुगर पे करप्शन, इमरान खान ने खुद करप्शन किया। मीडिया खामोश, हम करप्ट है, ये फरिश्ते। हमारा नैब और हमारे इदारे वफाकी करप्शन को फैसिलिटेट करें। आपका अपना ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रही है कि तारीखी तौर पे महंगाई बढ़ रही है। जो गंदम पंजाब में आटा बनने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी वो खैबर पख्तूनख्वा गई और इंसानों के बजाय मुर्गियों के लिए जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने खुद एतराफ़ किया है कि आटे का बहरान पैदा हुआ और चीनी का बहरान पैदा हुआ। कहते हैं मुझे नहीं पता 400 अरब की चीनी चोरी हो गई, मुझे नहीं पता 250 अरब की आटा चोरी हो गया, मुझे नहीं पता 300 अरब की चीनी की चोरी इमरान अहमद नियाजी के हुक्म से हुई है। चीनी महंगी कर दी, रोटी महंगी कर दी। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने पीडीएम को पप्पा, डैडी और मौलाना बचाओ तहरीक करार दे दिया है। बोले पीटीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, हैदराबाद जलसे में आने वाले बिरयानी के चक्कर में आ रहे हैं। बिरयानी नाश्ता उसके चक्कर में गाड़ियों में भर कर लाए जा रहे हैं। इस वक्त तमाम सियासी जलसे के लिए हवाले की जाने वाली गाड़ियों का किराया जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहिबान दे रहे हैं। 7,880 अरब रुपए आपकी हुकूमत के पास आए तो आज आप बताएंगे कि मैंने 7,880 अरब रुपए में सिंध के अवाम के लिए क्या किया, सिंध की भलाई के लिए क्या किया, सिंध की तरक्की के लिए क्या किया। बताइएगा बिलावल साहब, गालियाँ शालियाँ देने से कुछ नहीं होता, छलांगे मारने से कुछ नहीं होगा, उल्टी कलाबाजियाँ लगाने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान स्टील के हवाले से क्या मनसूबाबंदी है? सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जवाब मांग लिया। निजकारी और सनत व पैदावार के सेक्रेटरीज की सरजनिश। चीफ जस्टिस बोले क्यों ना स्टील मिल पर होने वाले 2 करोड़ रुपए यौमिया अखराजात आपसे रिकवर किए जाएं। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। स्टील मिल्स को सिर्फ लीज पर दिया जाएगा, मिल्कियत हुकूमत पाकिस्तान की ही रहेगी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। वजीर निजकारी मियां मोहम्मद सोमरो कहते हैं वाजिबात क्लियर करके सितंबर या अक्टूबर तक बोली का अमल शुरू कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट माजी में स्टील मिल्स की निजकारी से रोक चुकी है, जो भी करना है अदालती फैसले को मद्देनजर रख कर ही करें।
दौरान समाअत, सनत और पैदावार और निजकारी के सेक्टरीज की सख्त सरजनिश। चीफ जस्टिस ने पूछा, स्टील मिल्स के कितने झेली मंसूबे चल रहे हैं? दोनों सरकारी अफसरान की इजहार लाइल्मी के साथ माजरत। चीफ जस्टिस बोले, क्यों न स्टील मिल्स पर उठने वाले रोजाना 2 करोड़ के अखराजात आपसे वसूल किए जाएं। काम नहीं होता तो घर चले जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, PIA, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स समेत तमाम सनतें बंद पड़ी हैं। शिपयार्ड तबाह हो चुका, हमारे बहरी जहाज भी चाइना में बन रहे हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 2 हफ्ते में स्टील मिल के हवाले से मुजव्वज़ा इक़दाम तलब कर लिए। मुलाजमीन की बरतरफी पर मिल इंतजामिया और CBA के दरमियान तस्फिया कराने के लिए रशीद रिजवी को सालिस मुकर्रर कर दिया गया। मजीद समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। जहेज के खिलाफ मारूफ डिजाइनर अली ज़ीशान की मुहिम तो बहुत मकबूल हुई, मगर सार्फिन तनकीद भी कर रहे हैं। कहते हैं लाखों रुपए के जोड़े बेचने वाले जहेज के खिलाफ बात कर रहे हैं। खूबसूरत लाल उरूसी जोड़ा, जहेज से लदा छकड़ा खींचती हुई दुल्हनिया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जो डिजाइनर अली ज़ीशान की नई ब्राइडल कलेक्शन के लिए बनाई गई हैं, जिसका मकसद जहेज के खिलाफ आगाही फराहम करना है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए ख़वातीन ने भी कलेक्शन की हिमायत की। कहीं तारीफ हुई तो तनकीद भी खूब हुई। सारिफीन का कहना है कि अली ज़ीशान जहेज की बात करते हैं, मगर खुद 12 लाख का लहंगा बेचते हैं। एक सारिफ ने लिखा कि ये साहब जितने का लहंगा फरोख्त करते हैं, उतने में तो शादी होकर पैसे बच भी जाते हैं। एक ट्वीट में कहा गया कि अजब बात है, दुल्हन ने जो लहंगा पहना वो लाखों का और छकड़े पर जहेज सिर्फ 20 से 30 हजार का है। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। कैप्टन सफदर की मुश्किलात में इजाफा, पेशावर हाई कोर्ट ने असासों की तफसीलात जमा कराने के लिए आखिरी वार्निंग जारी कर दी। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से नैब गैर कानूनी असासाजात केस में जवाब जमा न करवाने पर पेशावर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ऐसा तासुर है कि केस को तूल दिया जा रहा है। अदालत का 10 मार्च तक असासों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। नाकामी की सूरत में अगली तारीख पर फैसला सुनाया जाएगा। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान समा ने नवाज शरीफ पासपोर्ट मनसूखी से मुतल्लिक किया सवाल, तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने दिया निराला जवाब। पासपोर्टों के लीडरों के लिए खमीनी के पास पासपोर्ट नहीं था, नेल्सन मंडेला के पास पासपोर्ट नहीं था, जुल्फकार अली भुट्टो के पास पासपोर्ट नहीं था, नवाज शरीफ के पास पासपोर्ट नहीं है। अब फैसला होगा, हुक्मरानी अवाम की होगी। नैब 2018 से कैप्टन सफदर के गैर कानूनी असासाजात केस की तहकीकात कर रही है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। चेयरमैन नैब का कहना है कि एहतसाब इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडे और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। नैब ने 487 अरब रुपए की रिकवरी की है। उन लोगों का भी एहतसाब हो रहा है जो समझते थे कि उनसे कोई पूछ नहीं सकता। 87 अरब रुपए की रिकवरी नैब ने कराई है। मैं सिर्फ 3 सालों की बात कर रहा हूँ। बड़े जो अरबाब इख्तियार माजी में थे, जिसने कहा कि नहीं नैब को बंद कर दें। भाई नैब को सिर्फ इसलिए बंद कर दें कि नैब ने आपसे ये पूछा है कि ये अरबों रुपए आपने कहाँ से लिए। अगर एक फालूदे वाला, एक रेडी वाला, एक पकौड़े वाला, एक गंडेरी वाला, उसके अगर बैंक अकाउंट से अरबों रुपए की मालियत बरामद होते हैं या उसके अकाउंट में है, तो आखिर किसी ने तो उसको दिए हैं। और जब उस किसी से पूछा कि आपने ये कहाँ से लिए हैं, तो उनका जवाब ये था पहला कि जी इंतकामी कार्रवाई है। कोरोना वायरस एक दिन में मजीद 40 अफराद की जानें ले गया। मजमूई अमवात 12,066 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1,809 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 31,510 है। कोरोना वायरस एक दिन में मजीद 40 अफराद की जानें ले गया है। मजमूई अमवात 12,066 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1,809 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 31,510 है।
कराची से गिरफ्तार अफगान इंटेलिजेंस के 5 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां अदालत ने मुल्जिमान को 20 फरवरी तक रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। कराची में बड़ी तखरीबकारी का मंसूबा बनाने वाले 5 दहशतगर्द अदालत में पेश। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट में अदालत को बताया शाह लतीफ मुकाबले में गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक अफगान खुफिया एजेंसी से है, जो भारतीय एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे थे। मुल्जिमान ने सिंध असेंबली और हसास इमारत पर हमले की मंसूबाबंदी की। मुल्जिमान के खिलाफ गैर कानूनी असलहा, इक़दाम कत्ल समेत 8 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अदालत ने मुल्जिमान को 20 फरवरी तक रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत की गई है। इरफानुल हक, समा, कराची। फैसलाबाद में मुबैना तौर पर कबूतर को हाथ लगाने पर हमसाये ने 4 साला बच्ची को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला, नाक की हड्डी तोड़ दी, आंख और जबड़ा भी मुतासर हुआ है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ चीमा। आंखों पर सूजन, नीला हुआ चेहरा, ये है फैसलाबाद के इलाके रजाबाद की 4 साला नन्ही हबीबा, जिसकी ये हालत कबूतरबाज हमसाये ने बनाई है। भाई ये बच्ची कबूतरों को छेड़ रही थी या कबूतरों को छेड़ा है और उसने तैश में आकर इस बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया है, ज़्यादा किया है। इसलिए भी इसका जो भी हुआ है हमने 15 नंबर पे फिर कॉल की है। 2 पुलिस वाले आए हैं, एक सब इंस्पेक्टर आया, वो उनके घर गए हैं मगर वो घर में नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद से बच्ची की नाक की हड्डी टूट गई, जबकि जबड़ा और आंख भी मुतासर हुई है। पुलिस ने मुकदमे की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी। मुद्दईयों ने कहा कि जी हम बच्ची का मेडिकल करा के दरख्वास्त देंगे, तो आज इस वाक़े की दरख्वास्त मसूल होगी है थाने में। तो जो ही दरख्वास्त आती है थाने में, इसके बाद हम नामजद जितने उन लोगों ने किए हैं सबको हम अरेस्ट करेंगे FIR देने के बाद। तो इंशाल्लाह इस केस को जल्द अज जल्द कंक्लूड करेंगे। बच्ची के जख्मों की मजीद तशखीस के लिए उसे जनरल अस्पताल से अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। कराची में गुज्जर नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जारी है। घरों पर निशानात लगे तो ख़वातीन परेशान हो गईं, कुछ ने नारे लगाकर एहतजाज भी किया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। गुज्जर नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन जारी। घरों पर निशान लग गए, मकीन परेशान हैं कि कहाँ जाएं। कहीं हमें दिखा दे, कहीं सिर पाने की जगह दे दे। मैं तो मशीन का काम करती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ। मेरा मियाँ 25 साल हो गए मुझे छोड़ के चला गया, मैं बच्चों के साथ रहती हूँ। हमारे पहले मुंह की रोटी छीन ली है, अब सिर की छत छीन रहे, हम कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अब हमें छत दी जाए और हमारे पास कुछ नहीं है। कैफे प्यादा पर एहतजाज करने वाली नूरजहां भी फरियाद करती नजर आई। पहले भी कटाई के हमको कुछ भी नहीं मिला, अभी आ जाओ देखो हमने झूपड़ी बना के बनाया है, बैठा है। हुकूमत से मेरे को घर चाहिए, घर चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। नाले के तरफ रहने वाले कहते हैं सरकारी अमला नाम पते नोट करके शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो ले गया, मगर मुआवजा कब मिलेगा ये कोई नहीं बता रहा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। लाहौर के इलाके शुमाली छावनी में ट्रैफिक हादसे के दौरान 3 लड़कों की हलाकत का वाक़या। हादसे से कुछ देर पहले बनाई गई टिकटॉक मंजर आम पर आ गई है। इस पर मजीद बात करेंगे। समग्र नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा क्या देखा जा सकता है इस वीडियो में? इतवार की रात शुमाली छावनी के इलाके में दो हादसा हुआ था, जिसके नतीजे में 3 दोस्त जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए थे। और उस वक्त इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा था कि शायद किसी कार ने हिट किया है इस रिक्शे को, जिसके नतीजे में ये 3 लड़के जो है जाँ बहक हुए हैं। लेकिन तफ्तीश के बाद ये इंकशाफ हुआ कि ये तीनों लड़के मोटरसाइकिल रिक्शे पर रेफ्रिजरेटर लोड करके उसको छोड़ने जा रहे थे और वापसी पर जो इन्होंने टिकटॉक बनाने की कोशिश की और इसी दौरान जो रिक्शे का ड्राइवर था उसने एक पहिया उठाया और हादसा जो है वो पेश आ गया, रिक्शा उलट गया। और अब इनके जो आखिरी लम्हात है हादसे से कुछ देर पहले के वो सामने आए हैं, जिसमें मुस्तफा नामी लड़का जो कि जाँ बहक हुआ है उसने हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है और उसने मुस्कुराते हुए ये तमाम दोस्त टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं। और इसको रेफ्रिजरेटर को छोड़ने के बाद दोबारा जब इन्होंने टिकटॉक की वीडियो बनाने की कोशिश की और रिक्शे का एक टायर उठाया तो इसी दौरान ये हादसा हुआ है। मुकदमा जो है रिक्शा चलाने वाले नौजवान शाहजेब के खिलाफ दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के बैनर्स पर एर्तुगरुल समेत दीगर तुर्क अदाकारों की तस्वीरें लाहौर की शाहराहों पर आवेजा कर दी गई हैं। बिल्कुल, ये अनोखे बैनर्स हैं जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बैनर्स बनाए गए हैं जिसमें एर्तुगरुल समेत दीगर तुर्क इदारों की तस्वीर लाहौर की शाहराहों पर आवेजा कर दी गई हैं। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं।
हमवार रास्तों पर ड्राइविंग कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन रास्ता मुश्किल और ड्राइविंग करने वाली खातून हो तो ऐसी मुहिम जोई किसी कारनामे से कम नहीं है। पेशावर से रिपोर्ट देखिए राहम यूसुफ की। कोई रैली या रेस जब किसी का शुरू होता है तो वो टाइम देते हैं 10, 5। तो जब वो 1 होता है ना तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। जैसे आप एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं ना, पर आप है और गाड़ी है तो ट्रैक है। मुश्किल, पथरीली और खतरनाक रास्तों पर महारत का दूसरा नाम लालीन अखुनजादा। दरिया हो, पत्थर हो या रेगिस्तान, गाड़ी के लिए रास्ता बनाना है इसका काम। मुश्किल रास्तों पर ड्राइविंग के जौहर दिखाना लालीन का है जुनून। उम्र में कच्ची मगर महारत में पक्की। सड़क पे तो हर कोई चला सकता है, मेन यहाँ पे ऑफ रोड करते हैं कच्चों पे चलाने का। जो कच्चे पे चला सकते हैं ना वो रोड पे भी अच्छी तरह से चला सकता है, लेकिन जो रोड पे चलाता है ना रेगुलरली, उसके लिए ये ट्रैक मुश्किल होता है ऑफ रोड करना। लालीन अखुनजादा ने बड़े मुकाबलों में किया बड़े बड़ों को चित। लालीन की नजरें हैं चोलिस्तान और डीआई खान सफारी रैली पर। बचपन से खतरों से खेलने के शौक ने लालीन को बनाया खतरों की खिलाड़ी। लालीन ने साबित कर दिया कि दरिया की मौजों को चीर कर गाड़ी चलाना अब सिर्फ मर्दों का खेल नहीं रहा। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ राहम यूसुफज़ई, समा सवाबी। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी में अब खवातीन भी किसी से कम नहीं है। कराची से रेहान अहमद मिलवा रहे हैं एक ऐसी खातून से जिनका ताल्लुक सिंध पुलिस की रैपिड रिस्पांस फोर्स से है। हम अपने आसपास नज़र डालें तो ज़िंदगी अपने हर रंग में चलती फिरती नज़र आती है। ख़वातीन शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग कर रही हैं, हजरात ऑफिस जाते हुए नज़र आ रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सारा निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है? यकीनन नहीं। बहुत सारे अफराद और इदारे ऐसे हैं जो आपकी और मेरी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे ही इदारों में से एक नाम है रैपिड रिस्पांस फोर्स का। 29 जून 2020 को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया कराची स्टॉक एक्सचेंज को। मंसूबा बहुत बड़ी तबाही का था, मगर रैपिड रिस्पांस फोर्स के जांबाजों की बरवक्त कार्रवाई ने नाकाम बना दिया। उस रोज़ रैपिड रिस्पांस फोर्स की बैकअप टीम में 20 साला सिंधु अबड़ो भी शामिल थी, जिसने अपने बच्चों को अपनी फुप्पो के पास छोड़कर फ़र्ज की पुकार पर लब्बैक कहा था। जब आप उस दिन अपने घर से निकली हो, आपको डर नहीं था इस बात का कि हो सकता है आपकी ये मुलाकात जो है आपके बच्चों के साथ आखिरी मुलाकात साबित हो? देखिए, हम फोर्स के बंदे, जब हमने वर्दी पहन ली तो हम ये डर जो है ना हमें अपने दिल से निकालना पड़ता है और हमारे साथ मतलब अल्लाह ताला की मदद होती है। रैपिड रिस्पांस फोर्स में शामिल लड़कियों को ट्रेनिंग के एक पेचीदा मरहले से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद वो इस काबिल होती हैं कि ख़तरनाक से ख़तरनाक दहशतगर्द का मुकाबला कर सकें। फोर्स में कुल 12 लड़कियां शामिल हैं। सिंधु के घर की दुनिया के अलग तकाज़े हैं। मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जो है नाश्ता बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, उनको बैठ के खिलाती हूँ और दोपहर का जो है ना सालन वगैरह वो बना के आती हूँ, ठीक है। वो फिर उसके बाद जब मैं वापस जाती हूँ तो रात का भी बना लेती हूँ जाकर, और फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ। और कोई वो चीज़ जो मैं खुदा से दुआ में मांगती हूँ वो है इज़्ज़त की ज़िंदगी हो, इज़्ज़त की मौत हो, और मेरे शोहर का साथ हमेशा हो मेरे साथ। और इसी के साथ ही वक्त हो गया है ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।